अभी कुछ महीना पहले आप लोगों ने सुना होगा कि बिहार सरकार ने एक आवाज़ उठाया है, कदम उठाया कि जो अश्लील गाना गाएगा, जो जातिवाद गाना गाएगा, जो किसी बेटी बहन के ऊपर गाना गाएगा, वो सलाखों के अंदर में जाएगा। और बिहार सरकार के अनुसार बिहार पुलिस भी एक कदम उठाना चालू कर दी थी और बिहार पुलिस भी जो अश्लील गाना गाया था उसको धरपकड़ कर रही थी। उसी के बीच में एक लड़का आ जाते हैं जिसके बेटी के ऊपर गाना गाया था, जिसका नाम है अहमद राजा। और अहमद राजा उसमें लपेट में आ गए थे और मालूम चला है कि माँ डुमरेजनी स्टूडियो में टूरीगंज में उपस्थित है। आइए मिलते हैं और इनसे मिलने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कौन है अहमद राजा जी, इसमें कौन है भैया अहमद राजा? आप ही हैं जी? आप ही जेल में गए थे जी? कौन सा मामले में आप गए थे, कौन सा गीत गए थे? सबसे पहले जितना भी श्रोता और चैनल के माध्यम से हम देखते हैं सबके प्रणाम बा, आशीर्वाद का काम रहे। ऐसा कौन सा गाना आप गा दे कि जो जेल के अंदर जगह गए थे? जब कोई किसी को दिक्कत होता है तभी ना आदमी करता है। ऐसा क्या जरूरत पड़ गया है जो आप शिल्पी राज के ऊपर गाना गाए थे? बस नादानी समझ लीजिए, हमसे गलती हुआ तब ना हम जेल में गए थे। तो आप एक बात बताएं कि मैं शिल्पी राज से कुछ दिक्कत हुआ था, इसके वजह से गए थे। नादानी छोड़िए ना, गाना को लेकर हुआ था विवाद। क्या हुआ था? वो गाना गाने के लिए दिया गया था तो नहीं रिकॉर्ड हुआ था, इसके चलते हुआ था। अच्छा हाँ, तो उसके में आप गा दिए जी? कौन सा गाना है, थोड़ा सुनाइएगा हमको भी। नहीं, हम उसको नहीं सुनाना चाहते हैं क्योंकि भाई आचार संहिता लागू है। हम फिर सुना के फिर हमारे भेजवा के मन बका नहीं आपको भेजवाएंगे नहीं, लेकिन आपको कैसे मालूम चला कि मतलब आपको जेल में जाना है? थाना से खबर आया हमको कि आप पे FIR हो चुका है, आपको जेल जाना होगा। तो हम जेल गए, जेल काट कर 25 दिन 26 दिन तो हम बाहर आए। कितने दिन में आए हैं? 25-26 दिन। 25-26 दिन में जी। तो अब ये बताइए कि जेल के अंदर में आने के बाद में कुछ सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, अब तो हम कहाँ, पहले भी नहीं गाते थे अश्लील, आगे भी गाने का प्रयास नहीं है। वो तो नादानी मतलब आप शुरू से अश्लील नहीं गाते थे कभी, लेकिन बीच में कैसे गा दिए कि आप जेल में गए? बस आपसे हम बोले रहे ना कि नादानी से हो गया। अच्छा, गलती से हो गया हमसे बस। तो इसके लिए आप माफी मांग रहे हैं जो आपके ऊपर गाना गए? नहीं, जो सत्य था हम वो बोले थे, वो गाए थे हम, ठीक है। हम हक के लिए लड़े थे और अगर आगे अगर इस स्थिति रहेगा तो आगे भी इस सिलसिला जारी रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। बस हम ये सोचते हैं कि हमको भी अश्लील नहीं गाना है। पीछे भी नहीं गाए थे, आगे भी गाने का कोई चेष्टा हमको नहीं है। लेकिन हाँ, जब आन शान पे बात आएगा भी तो कोई छोड़ेगा नहीं, कोई चुप रहेगा नहीं। आइए अंदर बैठ के बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अंदर क्या बात करते हैं। अच्छा, आप अश्लील गाना नहीं गाते, तो आप बताइए कि आगे की तैयारी अब क्या चल रहा है आपका? आगे की तैयारी यही है कि अच्छा गीत गाएंगे, पब्लिक को परोसेंगे हम। तो गीत आप गाना चालू कर दिए हैं? जी, हम आए हैं और जेल में गए हम, तो जेल के स्थिति को देखते हुए अच्छा वहाँ पर 85% लोग दारू के ही शिकार हैं। अच्छा, 85% लोग दारू 85% लोग दारू पी कर जाते हैं जेल में जी? अच्छा, 15% में सब लोग हैं, 85% लोग वहाँ दारू के हैं। तो एक दिन मुलाकाती हम गए थे, जैसे घर से कोई मुलाकात करने गया था, तो हम बगल में कोई औरत अपने पति से भेंट कर रही थी जी। तो उनका हम दर्द गाए हैं। अच्छा, हम चाहें कि दर्शकों को सुनाएंगे, सुनाना चाहेंगे। मेरा गाना हुआ, यहीं से रिकॉर्ड हुआ आज, जिसको हमारे लिखे हैं अमन कलमकार जी, हमारा छोटा भाई आजाद भारती मिलकर लिखे हैं। अच्छा, संगीत दिए हैं चंदन भैया हमारे। अच्छा, गाना का बोल था, मेरा गाना रिलीज हो चुका है, कल ही रिलीज हुआ। अच्छा, कौन सा मतलब चैनल से हुआ है? माँ डुमरेजनी म्यूजिक से मेरा गाना रिलीज हुआ है कल। अच्छा, हम चाहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं जाकर सुनिए, बहुत अच्छा सॉन्ग है जी। गाना था इसे, हर जाए रोजऊ हमारा के रोवाई रे गइलना, हर जाए रोजऊ हमारा के रोवाई रे गइलना, एगो फुरुटिए कारण सैया तू धराई रे गइलना, एगो फुरुटिए कारण राजा जी धराई रे गइलना। यही मेरा गाना हुआ है रिलीज। अच्छा, गाना बहुत अच्छा है भैया के, लेकिन आप लोग आप सभी से विनती करेंगे कि भैया के सपोर्ट करिए और बहुत प्यारा गाना है। अब उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से गलती कर चुके हैं बीच में आकर, अब ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अब आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हर कोई का लालच होता है कि हम भी किसी के स्टार बन जाए, जैसे भी करके हम स्टार बन जाए। क्योंकि आप लोग आज की स्थिति देख ही रहे हैं कि हर कोई अश्लील गाना गा देते हैं, इसलिए कि हम बहुत जल्द में हिट हो जाए। लेकिन 11 साल से भैया हम गा रहे हैं। अच्छा, 11-12 साल मेरा हो गया गायकी लाइन में। अच्छा, हम कभी भी ऐसा हमारा चेष्टा नहीं था कि हम कभी भी मतलब कि अश्लील गाकर आगे हमको बढ़ना है। साफ सुथरा गीत हम गाते थे, सामाजिक हर तरह का गीत हम गाते थे, ठीक है, पब्लिक के डिमांड पे, कोई उठी नहीं था। लेकिन बीच में ऐसा समय आया, हमसे मिस्टेक हुआ, ठीक है, गवा गया, बात सही है।
लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि हमको जैसे कि लगता है कि नियम केवल मेरे लिए ही बना था। अच्छा अच्छा। ये हमको लगता है कि ये नियम केवल अहमद राजा के लिए ही बनाया गया था। सभी तो कलाकार गा ही रहे हैं, आप भी सुनते होंगे यूट्यूब पे, आप भी देखते होंगे। आप ही के लिए नहीं, मतलब जो गा रहा है तो वो भी तो जा रहे हैं। प्रमोद प्रेमी के ऊपर भी FIR हुआ था। तो हुआ था, प्रमोद भैया के बाद भी तो और अभी गाना आ रहा है डेली। जब सर्च करके देखिए ना, आप डेली सर्च करके देखिए, डेली आपको 2000-3000 गाना आपको मिलेगा अल्टर। वो आदमी कहीं उसको सुना नहीं जा सकता है जी। तो वो लोग के अंदर नहीं गए तो क्या आप भी गाएंगे, फिर गाएंगे? नहीं गाएंगे भाई, अब दूसरा कोई क्या करेगा हमको उससे मतलब नहीं, हमको अपना से मतलब है ना। अब जैसा दर्शक सुनेंगे लोग वैसा हम गाएंगे जी। एक और गाना सुनाइए तब। एक गाना और था, दर्द से भरी गईल जिंदगी, दर्द से भरी गईल जिंदगी, त कैसे मुस्कुराई हम, सपनवे ना रहलापन, त कैसे गुनगुनाई हम। ऐसा गीत हम लोग मंच पे गाते हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। नहीं, एक कहावत है कि जो अच्छा चीज रहेगा वो एक दिन जरूर उभर कर आगे आएगा। और आप मानिए चाहे असली गाकर कितना लोग चला सकते हैं, केवल मतलब 10-15 दिन चला सकते हैं, 1 महीना चला सकते हैं, लेकिन अच्छा चीज है तो आज भी उघार कर देखिएगा तो आज भी बजता है बढ़िया चीज। सही बात है। तो इसी तरीके गाएंगे तो अच्छा चलेगा। चलता है भैया, प्यार स्नेह पब्लिक का मिलता है, लेकिन कहने का मतलब है ना कि जब नहीं आपसे बोले हम, कि जब मान सम्मान की बात आता है ना तो कोई चुप नहीं बैठता है जी। जब आपकी इज्जत पे कोई आँच आएगा तो आप बैठिएगा नहीं, जब आप ही से कोई औकात का बात करेगा तो आप शांति से बैठिएगा। लेकिन अब ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे आपसे जी, कि आप अंदर गए थे जेल के अंदर, आप वहाँ से कुछ सीखे होंगे, तो आने वाले और कलाकार के लिए आप क्या कहिएगा? हम यही कलाकार से चाहेंगे भाई, जितने भी हमारे छोटे कलाकार हैं वो लोग गाएँ, अच्छा गीत गाएँ, पब्लिक को अच्छा गीत परोसे जी, ताकि ताकि हमारा समाज पे कोई किसी तरह का प्रभाव ना पड़े। और हम क्या कर सकते हैं इससे विशेष ज़्यादा। जी। चलते चलते मेरे दर्शकों का कहिएगा आप? बस हम चाहेंगे कि मेरा गाना आया है कि फ्रूटी कारण जेल भइल, आप लोग सुनिए, उसको प्यार दीजिए। माँ डूम रजनी म्यूजिक पर रिलीज गाना हो चुका है कल का, आप लोग सुनिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि पब्लिक का ही प्यार किसी को हीरो से जीरो बना सकता है, और पब्लिक के बिना कोई आगे नहीं बढ़ा है ना कभी आगे बढ़ेगा। हाँ, तो आप सभी मेरे दर्शकों को विनती है, आग्रह है कि फ्रूटी कारण जो जेल है, क्या है गाना का नाम? फ्रूटी कारण जेल भइल। फ्रूटी कारण जेल भइल। तो इस गाना को आप लोग यूट्यूब पर जाकर देखिए और सर्च मारकर, कौन सा चैनल से? माँ डूम रजनी चैनल पर जाकर सर्च मारिए और देखिए, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दुलार दीजिए, क्योंकि मजबूरी हो जाता है किसी के बीच में आकर असली गाना गाने के लिए। तो ऐसा आप लोग मत करने दीजिए, क्योंकि अच्छा चीज़ को आप लोग सुनेंगे तो अच्छा लोग गाएंगे। क्योंकि दोषी आप भी बन जाते हैं, सिंगर तो दोषी बनते हैं, लेकिन आप भी दोषी बन जाते हैं कि नहीं असली जानता सुनती है तो हम गाएंगे। तो ऐसा मुसीबत ना आए। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।